नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामीन, आप हज़रात जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं वो बर्र सग़ीर पाक व हिंद के लिए अंदर इस वक्त एक छाए हुए जो सोशल मीडिया की बुनियाद पे काफ़ी शोहरत की मनाज़िल तय कर चुके हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब से वाक़फ़ होंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब से जो लोग इनसे मुतासर हैं उनकी सादा दिली या सादा लोही पे हैरत भी होती है कि कैसा शख्स जिसे इल्म और अहले इल्म की हवा भी नहीं लगी उसको इतना बड़ा मुहद्दिस और पता नहीं क्या क्या कुछ मानकर उसकी बात को लिया जाता है। और उसकी मिसाल ये समझिए, उसके ऐसे ऐसे लताइफ रोज़ सामने आते हैं कि पहले तो हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते रहे कि इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी अहमियत देने की, लेकिन जब देखा कि लोग जो है वो धड़ाधड़ गुमराह हो रहे हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और वो मुतनब्बी का एक शेर है जो कि सिर्फ उलमा इकराम ही से समझ पाएंगे, उसका तर्जमा नहीं करूँगा। तो कहते कद ज़ल्ला कौमुम बि अस्नामिहिम इम्मा बिज़िक्रि रियाहिन फला तिलका समूतुन ज़ानातिकुन इज़ा हर्रकुहु फसा ओ हज़ा। तो ये वो बिल्कुल हवाई मशकीज़े वाली बात है जिसने लोगों को गुमराह किया। इसका तर्जमा जो उलमा है वो बेहतर कर सकते हैं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी की आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी जहालत सामने आती है कि बंदा अंगुश्त बदंदा रह जाता है। आज के इस क्लिप का उन्वान ख़ास तौर पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी का बचपन हमने रखा है कि ये बातें बचपन वाली करता है जो बचपन में होती थी। बचपन में आम तौर पे देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपस में जब वो मुसवाक लेकर दांत साफ़ करते हैं तो वो एक अपने दांत दूसरे को दिखाता है और दिखाकर उससे पूछता है कि पहले बताओ मेरे दांत साफ़ हैं, और वो आगे से जवाब इल्ज़ामी जवाब के तौर पे कहता है कि पहले तुम बताओ मेरे साफ़ हैं। अगर तुम मेरे दांतों को साफ़ कहोगे तो मैं कहूँगा तुम्हारे साफ़ हैं, अगर तुमने मेरे दांतों को साफ़ ना कहा तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हारे दांत साफ़ हैं। तो यानी ये गवाही भी वो इस बुनियाद पर देंगे कि ये मेरे बारे में जो गवाही, उर्दू में इसको मुहावरों में तो मुरा हाजी बगो मन तुरा हाजी बगो, तो मुझे हाजी का मैं तुझे हाजी कहूँगा। तो ये हमने तो कहावतें सुनी थी या बच्चों के वो खेल देखे थे, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब अभी तक अपने बचपन से बाहर नहीं आए और बड़े बड़े शरीफ फैसलों के अंदर भी वो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आज इनका एक क्लिप जो मेरे एक शागिर्द एहसानुल्लाह सैयद की वसात से मौसूल हुआ, उसमें जनाब साहब मिर्ज़ाइयों की तकफ़ीर का एक अजीब ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं। कह रहे कादियानियों को हम काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहना छोड़ दें हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। ये वही तुम मेरे दांतों को सफ़ेद कहोगे तो मैं तुम्हारे दांतों को सफ़ेद कहूँगा, वरना मैं नहीं कहूँगा। तो ये बचपन वाली हरकत है। इस क्लिप को पहले मुलाहजा फरमाएं, फिर इसके हवाले से बात करते हैं। और मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई दफा ये था एक वसूल मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब का, शायद रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया कि मेरा जो गोल्डन कोट है, और बड़े पता नहीं ये कहाँ से ऐसा गोल्ड लाता है, जैसे ब्लैक गोल्ड भी बल्कि ख़राब गोल्ड ही कहा जा सकता है, कि वो हमें काफिर कहना छोड़ दें हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। तो याद रखिए हमारी कादियानियों से कुछ ज़ातियात की लड़ाई नहीं है। वल्लाह अगर कादियानी हमें ज़ाती तौर पे गालियाँ देते, काफिर कहते, जो भी कहते, तो हम अपनी ज़ाती हद तक तो उन्हें माफ़ कर सकते थे, लेकिन कादियानियों का हमारा झगड़ा ज़ात का नहीं ईमान का है, और ईमान ज़ात से मुकद्दम है। कादियानियों ने हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हाथ डाला है, आप सल्लम के मनसब को छीनने की कोशिश की है। कादियानियों का हमसे ये इख्तलाफ नहीं है जो आम उन्नास में वो झूठ बोलते हैं कि नबूवत जारी और बंद होने का इख्तलाफ है। कादियानियों का और हमारा इख्तलाफ ये है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। उनका नज़रिया यह है कि आखिरी नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। तो अब वो हमें काफिर ना भी कहें तो क्या वो मुसलमान हो जाएंगे? ये कौन सा तकफीर का ज़ाब्ता है जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब ने निकाला? किसी के भी कुफर के लिए कम से कम 3 शराइत हैं जिनको देखा जाता है, जो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी नकल की हैं। शायद मिर्ज़ा साहब को पढ़ने का मौका ना मिला हो उन, और काजी अयाज़ रहमतुल्लाह ने अपनी किताब शफ़ा में भी नकल की कि उसके अंदर वो फरमाते हैं
पहली बात, वो कलिमात कुफर हों, वो काम या कलिमात कुफर हों। नंबर 2, उसमें तामुद पाया जाए, अमद भी हो। नंबर 3, उस पर इसरार भी हो। 3 चीज़ें पाई जाए तो तकफीर का हुक्म होता है। अगर कलिमात कुफर हैं लेकिन उसका अंदर उसका अमद शामिल नहीं है, ख़तन मुँह से कलमा कुफर निकल गया, तो इसके ऊपर तकफीर का हुक्म नहीं होगा, जिसको काफिर नहीं कहा जाएगा। क्यों? जैसे एक सहाबी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक आदमी की मिसाल देते हुए कहा कि एक आदमी, इन्नल्लाह अशद्दु फरहम बितौबति अब्दिही न यतूबु ली, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक आदमी जंगल में उसकी ऊँटनी गुम हो गई और फिर तक उसकी मौत के इंतज़ार में लेट गया। अचानक देखा तो उसकी ऊँटनी उसके पास खड़ी है, तो वो बिल्कुल खुशी से उसके मुंह से ये जुमला निकल गया, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक। तो ये कलमा तो कुफ्रिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अख्ता अब्दी मिन शिद्दतिल फर, यह बंदा खुशी की शिद्दत से ख़ता कर गया। तो ख़ता का हुक्म और होता है जो मुंह से ऐसे कलिमात निकल जाएं, लेकिन अगर तामद हो, जानबूझकर कसदन कहे हों और कलिमा भी वाकई कुफ्रिया हो। ये नहीं है कि जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी कुफ्रिया समझे, हकीकत है कि वो वाकई कुफर भी हो, फिर इत्तला देने के बावजूद उसका उस पर इसरार हो उसी माना पर जो कुफ्रिया माना है, तो फिर जाकर उसकी तकफीर की जाएगी। लेकिन अगर गलती से ऐसा कलमा निकला, ख़तन मुँह से निकल गया, गलती, जैसे उसकी मिसाल, एक आदमी ने कुरान पाक का मुसहफ़ उठाया हाथ में और मुसहफ़ उसके हाथ से छूटा और ज़मीन पर गिर गया और साथ ही उसकी जैसे जान निकल गई। वो फ़ौरन दौड़ा, कुरान पाक उठाया, उठाकर जो है ना वो चूमा सीने से लगाया और शर्मिंदा हुआ कि मुझसे ख़ता क्यों हो गया। अब ये गुनाहगार भी नहीं है, क्यों? इसलिए कि इसके अंदर इसका आमद नहीं पाया गया, ये ख़तन इससे गिरा है। लेकिन एक आदमी कसदन इरादतन इहानत करते हुए कुरान को ज़मीन पर फेंक देता है, तो ये सिर्फ गुनाहगार नहीं बल्कि काफिर हो जाएगा कि इसने मुसहफ़ उस्मानी की तौहीन की, इसका आमद पाया गया, इसमें इसका इरादा पाया गया और इसने ये काम कसदन किया है, इसका कसद भी शामिल है। तो ऐसे ये कौन सी तकफीर का ज़ाब्ता है कि ना कसद ना आमद ना कुछ। वो हमें कहते हैं, हम उन्हें कहेंगे तुम हाजी बगो मंत्रा हाजी बगो, तुम हमें काफिर को, हम तुम्हें काफिर कहते हैं, तुम हमें हाजी को, हम तुम्हें हाजी कह देंगे। तो ये ज़ाब्ता मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का सरासर जो जहालत की इनके साथ निस्बत लगी हुई है, उसकी वजह से बहुत गलत ज़ाब्ता है। ना किताब व सुन्नत में इसकी गुंजाइश है और कादियानियों के काफिर करार देने में हमने बिल्कुल उलमा ने इस पर ताद्दी नहीं की। जिस दौर में इसका फितना उठा हुआ था, जो करीब के उलमा जानने वाले थे वो कह रहे थे, तो बैद के उलमा फिर भी तहकीक का कह रहे थे, वो बार बार कह रहे थे गौर व फिक्र करो, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसलमान को बिला वजह काफिर करार दे दें। वो इतनी पूरी तफ्तीश और तहकीक के बाद जब उसका आमद भी पाया गया, उनके वही कुफरिया माने उनकी मुराद साबित हुई और उनका उस पर इसरार भी था, तो उम्मत ने उसकी तकफीर का फैसला किया। फिर कादियानियों को ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध फारग करार देकर साइड पर होकर बैठ गए हों, बल्कि बाकायदा मुनाजरा बहावलपुर में जो कमोबे 10 साल तक चलता रहा, 10 साल कादियानी कोशिश करते रहे, अपने कुफर को इस्लाम साबित करे, नहीं कर सके। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती रही, नहीं कर सके और आज तक अपने कुफर को इस्लाम साबित नहीं कर सके। तो इसलिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब काफिरों की, कादियानियों की वकालत में उनके कुफर को इतना हल्का ना लें कि हम इस बुनियाद पर काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते, कल को वो ऐलान कर देगा हम मुसलमानों को काफिर नहीं कहते, तो क्या फिर वो मुसलमान हो जाएंगे? तब भी कादियानी तब तक काफिर हैं जब तक ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसको मिन्नुआन कबूल नहीं कर लेते और उसकी एक एक जुज़िया कुलिया जो अकायद के मुतल्लिका है, उम्मत मुसलमान की जो राह है, सिरात मुस्तकीम है, जब तक उस पर नहीं आते। कादियानी कुरान को भी माने, सारे नबियों को माने और जो है ना वो तमाम सहाबा को भी माने, लेकिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आयत का भी इनकार करें उन पर उतरने वाली का, तो ये उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं हो सकते। आप सल्लम का इनकार करें, उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं है। मुसलमान होने के लिए तमाम अमूर दीन का मानना ज़रूरी है और काफिर होने के लिए सबका इनकार ज़रूरी नहीं है। किसी एक का इनकार भी गोया सबका इनकार है, एक नबी का इनकार गोया सब नबियों का इनकार है। तो इसलिए जेलमी साहब से दरख्वास्त है कि अपने मुताला को वुसअत दें, ऐसे ही खाम खा फजूलियात करके अपनी आखिरत ख़राब ना करें। आपके जो लाइकर्स हैं, जो आप फेसबुक पर जिनकी वाह पर आप खुश हो रहे हैं, इन सादा लोगों ने हशर में आपके साथ नहीं जाना, ये फेसबुक पर ही रह जाएंगे और यूट्यूब पर ही। आगे आप ही को जाना है, अल्लाह के सामने आप ही ने पेश होना। और ख़ुद आपने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हमारा ये इल्मी फितना जब महदूद था और आलमी फितना नहीं बना था। जब खुद अल्लाह आपकी ज़ुबान से निकलवा रहा है कि आप एक फ़ितना हो, फितना फैला रहे हो उम्मत में, तो उस फितने से तौबा करनी चाहिए आपको। आप उसूल तकफीर पर उलमा इकराम की किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़ लें और हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब की किताब है, इसी तरह और जिलुल क़द्र काबिरीन की किताबें उसूल तकफीर पर लिखी हुई है, पहले वो पढ़ लें, फिर अपना इस तकफीर वाले उसूल की तस्सीह कर लें जो आपने खुद साख्ता बना लिया है कि वो हमें काफिर कहते हैं, हम इसलिए काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहना छोड़ दें, हम उन्हें काफिर कहना छोड़ दें। कादियानी हमें मुवाहिद मुसलमान सब कुछ भी माने, तब तक भी वो मुसलमान नहीं होंगे जब तक कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पूरा पूरा तस्लीम नहीं कर लेते और हर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दामन उसका साथ नहीं छोड़ देते, तब तक वो काफिर ही हैं। हमें जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें मुसलमान या काफिर कहने से उनके कुफर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका कुफर उसी तरह अटल रहेगा जब तक वो अपनी कुफरिया मिल्लत पर बाकी हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।